नर्मदे हर। मैं हूं ओम द्विवेदी और आप सुन रहे हैं शब्द दर्शन। आइए अमृतलाल वेगड़ के साथ नर्मदा परिक्रमा पर चलते हैं। नर्मदा त्रयी की द्वितीय कृति अमृतस्य नर्मदा का रसास्वादन करते हैं। सुनते हैं भाग 12 मागरोल से मौनी माता आश्रम। मैं सोया भी तो उसी दिव्य नर्मदा आरती के विचार के साथ, और जागा तो भी सबसे पहले वही दृश्य मेरे मन में आया। यहां तक कि रात को सपने में भी मैं उसे ही देखता रहा। सपना मानो उस भव्य सौंदर्य को मेरे लिए दोहरा रहा था। सुबह आकाश एकदम स्वच्छ था, बादलों का नामो निशान न था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पिछली रात को यहां कैसी घनघोर घटा छाई थी और बिजली कड़की थी। ये दोनों कुशल अभिनेता की तरह मंच पर आए थे और दर्शकों को अभिभूत करके चले गए थे। बादल आकाश से तो चले गए, पर मेरे मन से नहीं। मैंने अपनी नोटबुक में लिखा, समुद्र धरती को बादल भेजता है। वो जानता है कि धरती उसकी कितनी तीव्रता से प्रतीक्षा कर रही है, इसीलिए वो उसे साधारण डाक से न भेजकर हवाई डाक से भेजता है, रजिस्टर्ड एडी से भेजता है। नदी मानो धरती की समुद्र को बादल मिलने की पावती है, एक्नॉलेजमेंट है। नदियों के मटमैले पानी को देखकर समुद्र आश्वस्त हो जाता है कि पानी के जो पार्सल उसने धरती को भेजे थे वे उसे सही सलामत मिल गए हैं। इतना लिखने के बाद मेरे मन में विचार आया कि कभी कवि कालिदास ने मेघ को दूत की उपमा दी थी। समस्त भारतीय साहित्य में ऐसी काव्यात्मक उपमा कम ही होगी। इसी मेघ को मैंने पानी का पार्सल कहा। क्या जमाना आ गया है। जीवन में से काव्य गया और वाणिज्य आया, माधुर्य गया और चातुर्य आया। अब तो जो चीज जितनी कुबड़ी होगी उतनी ही सुंदर मानी जाएगी। कविता की जितनी बड़ी कुबड़ होगी उतनी ही उत्कृष्ट मानी जाएगी। फिर सोचा गलती सुधार लूं। बादल को अगर पानी का घड़ा कहूं, कुंभ कहूं तो ठीक रहेगा। जिस साल भरपूर वर्षा हो उस साल के बादल पूर्ण कुंभ, जिस साल औसत से आधी वर्षा हो उस साल के बादल अर्ध कुंभ, और जिस साल सूखा पड़े उस साल के बादल रिक्त कुंभ। मेरा विचार है कि इस उपमा से किसी को आपत्ति न होगी, बल्कि सोचता तो ये हूं कि यह उपमा बेहद सराही जाएगी, लेकिन अपने मुंह से ऐसी बात कैसे कहूं। कई जगह मोर की आवाज सुनने को मिली थी, यहां तो मोर बिल्कुल सामने है। कल ऊंट भी देखे थे। मुझे लगा कि अगर ऊंट के पैर निकाल दिए जाएं तो वो बहुत कुछ मोर जैसा लगेगा, वैसी ही चाल, वैसी ही लंबी गर्दन। किंतु एक सुंदर का प्रतीक, दूसरा असुंदर का प्रतीक। लगता है ऊंट के दिन फिरने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं जब सौंदर्य मर्मज्ञों को मोर से ऊंट ज्यादा सुंदर लगेगा। उसकी कुबड़ जो है, कुबड़ क्या हुई, ब्यूटी स्पॉट हो गया। यहां से कोई 20 किलोमीटर दूर जबलपुर भोपाल राजमार्ग पर बरेली नाम का छोटा शहर है। वहां मेरे आत्मीय जयंती भाई राठौर रहते हैं। आज हम वहां जाएंगे। घर से हम जो नाश्ता लेकर चले थे वो खत्म होने को है। छोटू के जूते फट गए हैं। ठाकर को घर पर फोन करना है। वहां जाने से ये सभी काम हो जाएंगे। जयंती भाई के घर की महिलाओं ने बहुत बढ़िया नाश्ता बना दिया, दोपहर का भोजन कराया। कई दिनों के बाद घर का खाना मिला, हरी सब्जियां दी। इतना ही नहीं, चलते समय जयंती भाई हम लोगों के साथ हो लिए। 1 या 2 दिन वे हम लोगों के साथ चलेंगे। शाम को वापस मांगरोल आ गए। दिन जरूर भट्ठी की तरह है, लेकिन रातें बड़ी सुखद होती हैं। रात को छत पर सोए, अच्छा ठंडा रहा। सुबह सामने तट पर 3 परकम्मावासी दिखाई दिए तो यहां के परकम्मावासी ने हांक लगाई, नर्मदे हर।
उस तट से परकम्मावासी समवेत स्वरों में बोले, हर नर्मदे। दोनों तटों के परकम्मा वासियों के बीच जहां संभव हो वहां इस तरह का आदान प्रदान हो जाता है। नदी का शांत समतल पाट उनकी आवाज को एक दूसरे तक पहुंचा देता है। बोझा लादा और चल दिए। कोई 1 किलोमीटर के बाद नदी पर सड़क का पुल है। बसें आती रहती हैं। ठाकर यहां से घर लौट जाएंगे। वे हमारे साथ 8 दिन चले थे। अपने व्यस्त व्यावसायिक जीवन में से उन्होंने इतने दिन निकाले थे केवल अपने मन की खुशी के लिए। मेरी तरह वे कोई शिक्षित बेरोजगार नहीं, अपने कई ग्राहकों का काम छोड़कर आए थे। गर्मी और धूप से परेशान रहने के बावजूद कैमरा निकालने में कभी आलस्य नहीं किया। उन्होंने उन स्थानों और वस्तुओं में सौंदर्य देखा जिन्हें दूसरे प्रायः छोड़ देते हैं। पुल आते ही ठाकर ऊपर चढ़ गए। हम नदी के किनारे किनारे पेटे में से आगे बढ़े। हमने एक दूसरे से विदा लेनी चाहिए, लेकिन हमारे मुंह से बोल ही नहीं फूट पाए। पुल पर से ठाकर हाथ हिला रहे थे। मैंने जवाब में हाथ हिलाया और मन ही मन बोला, अगली यात्रा में फिर आना, हम तुम्हारी बाट जोहेंगे। दोपहर बरहा घाट में बिताई। शाम तक केतुधान पहुंच गए। नर्मदा तट पर हवेली सा विशाल मंदिर, गोपुरम जैसा विशाल प्रवेश द्वार, चौड़ी जगत का विशाल कुआं, बड़े बड़े पेड़ और बगीचे में कई फलदार वृक्ष, लेकिन सब सोना, सब उपेक्षित। प्राचीन दंत कथाओं जैसा निर्जन स्थान। मंदिर के दरवाजे खुले थे लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा परिसर उदास सौंदर्य से ओतप्रोत था। काफी देर बाद अंदर से वृद्ध पुजारी निकले। वे और उनकी पत्नी, बस 2 ही लोग रहते हैं यहां। गांव दूर है। पुजारी कहते हैं, मैया से कहता हूं अब हमें धर लो, उठा लो। मैया कहती हैं, अभी रुको, सो पड़ा हूं। कुसुम खेड़ा में भी बहुत बड़ा मंदिर मिला था। केतुधान का ये मंदिर तो उससे भी बड़ा है। दोनों प्रायः 100 बरस पुराने हैं, लेकिन दोनों ही वीरान पड़े हैं। कभी इन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रहती होगी। घंटा घड़ियाल के स्वर दूर दूर तक गूंजते होंगे। पर्व त्योहारों पर भारी चहल पहल रहती होगी। वे ही मंदिर आज आहत और उपेक्षित है। कहीं कुछ उघड़ रहा है तो कहीं कुछ उखड़ रहा है या टूट फूट रहा है। देखकर मन कुंठित हो जाता है। खुले में सोए, नींद टूटी तो तारों भरे आकाश को देखने लगा। इस आकाश की क्या महिमा जो कोटि कोटि तारों को अपने आंचल में समेटे हुए है। कितनी लंबी चौड़ी कद काठी का होगा ये आकाश। अरे अलबेले आकाश, ये तारे तो तुम्हें अपना पुश्तैनी घर समझ बैठे हैं, इसीलिए तो टस से मस नहीं हो रहे हैं। हे आकाश, अनंत अवकाश, मन करता है तुम्हें तारों समेत चुरा लूं। तुम्हें प्राप्त करके मैं सच्चे अर्थों में अवकाश प्राप्त अध्यापक हो जाऊंगा। किंतु जब मैं स्वयं ही इस आकाश या अवकाश में हूं, तब इसे चुराऊंगा कैसे? और जानते हो, चुराकर तुम्हें रखूंगा कहां? अपने हृदय के आकाश में, हृदयाकाश में। एक आकाश की मेहमानदारी दूसरा आकाश ही कर सकता है। आज तो इन शब्दों में मुझे तुम्हारा गुणगान करने दो। कोटि कोटि तारे, तारे क्या कोटि कोटि ही हैं। कोटि में कोटि का गुणा करो, हजारों बरस तक, तब जो संख्या आए शायद उतने हैं तारे। सुनकर आकाश मुस्काया, बोला, अभी तो तुम मेरी इकाई दहाई तक ही पहुंचे हो। सैकड़ा तक कभी न पहुंच पाओगे। कोटि की तो बात छोड़ो। और इतने तारों के बाद भी मैं खाली का खाली हूं। इतना बड़ा हूं मैं, लेकिन अगर तुम अपनी मुट्ठी बंद कर लो तो उसमें भी आ जाता हूं। इतना छोटा भी हूं मैं। रात ही आकाश के कपाट खोलती है। रात ही हमें बताती है कि आकाश 3 डायमेंशनल है। दिन में तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई भर नजर आती है। आकाश की मोटाई या गहराई का अनुभव तो रात में ही होता है। एक क्षुद्र तारा पास होने के कारण विराट सूर्य लगता है।
उससे करोड़ों गुना बड़े सूर्य दूर होने के कारण तारे लगते हैं। तारे को सूर्य बनाना, सूर्यों को तारे बनाना, यह कमाल आकाश के थर्ड डायमेंशन का है। रात में ही समझ में आता है कि आकाश थाली जैसा नहीं, घड़े जैसा है, जिसमें करोड़ों आकाश गंगाएं भरी हैं, फिर भी घड़ा खाली का खाली है। किसी कौवे को अगर इस घड़े का पानी पीना हो तो उसे इस घड़े में कितनी आकाश गंगाएं डालनी पड़ेंगी। सुबह पुजारी ने रुकने का बड़ा आग्रह किया। आज रुकिए, कल जाइए। परिक्रमा तो चींटी की चाल से करनी चाहिए, हर स्थान पर रुकते हुए करनी चाहिए। लेकिन हमारा निकलना जरूरी था। यहां से जयंती भाई घर लौट गए। हम नदी के किनारे किनारे आगे बढ़े। दोपहर से पहले मौनी माता के आश्रम पहुंच गए। छोटा सा मंदिर, छोटा सा घर, छोटी सी समाधि, यही है मौनी माता का आश्रम। जब हम पहुंचे तब मौनी माता किसी दुबले पतले वृद्ध का पेट मल रही थी। वृद्ध पेट के दर्द से परेशान थे। मौनी माता उनके पेट को देर तक मलती रहीं, बीच बीच में उंगली गड़ाती रहीं। ये एक प्रकार का एक्यूप्रेशर ही था और इसी के साथ वृद्ध की चीख भी निकल जाती। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें काफी आराम लगा। हम लोग प्रणाम करके बैठे तो मौनी माता ने इशारे से कहा कि भोजन करके जाना। वृद्ध को काफी अच्छा लग रहा है। हाथ जोड़कर मौनी माता से बोले, कई दिनों से आपसे एक बात कहना चाहता था, लेकिन संकोचवश कह नहीं पाया, कभी कहूंगा। मौनी माता ने इशारे से कहा कि संकोच की कोई बात नहीं, कहिए। पास में ही मौनी माता के पति की समाधि है। समाधि के ऊपर छोटा सा कमरा है, उसमें उनकी खड़ाऊ और फोटो है। मौनी माता वहां बैठकर रोज 4 घंटे तक पूजा करती हैं। वृद्ध ने कहा, आप वहां धूप दीप करें, फूल चढ़ाएं, ये सब तो ठीक है, लेकिन उस कमरे में बैठकर घंटों पूजा करना ठीक नहीं। आखिर वो स्थान अशुद्ध है। ये सुनते ही मौनी माता की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। इशारों से उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो वो परम पवित्र स्थान है और किसी जगह बैठकर पूजा करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मानो कोई भयंकर अपराध हो गया हो, ऐसी मुद्रा में वृद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, भूल हो गई, क्षमा प्रार्थी हूं। पति के देहांत के बाद माताजी अकेली रह गई हैं, लेकिन उनके पति की स्मृति सदैव उनके साथ रहती है। वृद्ध संपन्न घर के संस्कारी व्यक्ति थे। माताजी चली गईं तो उन्होंने बताया, 80 बरस का हो गया हूं। 1 सप्ताह पहले अचानक तेज बुखार आया और मैं बेहोश हो गया। बेटों ने पास के गांव के अस्पताल में भर्ती करवाया। बचने की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मैया की कृपा से बच गया। बीमारी आई है तो 2 में से एक काम करेगी, या अकेली जाएगी या लेकर जाएगी। जाने के लिए तैयार बैठा हूं, फैसला उसे करना है। वृद्ध के साथ उनका युवा बेटा भी आया है। उसने कहा, मौनी माता मूलतः मंडला जिले की हैं, आदिवासी हैं। कोई 15 वर्ष पूर्व अपने पति के साथ परिक्रमा में हमारे गांव आई थीं। दोनों हमारे घर रुके थे। उन्हें ये स्थान देखते ही भा गया तो परिक्रमा पूरी करने के बाद पुनः यहां आ गए। हम लोगों ने यहां कुटी बनवा दी। धीरे धीरे ये मंदिर भी बन गया। एक बार दोनों मंडला गए। पति तो लौट आए, लेकिन माता जी वहीं रह गईं। यहां 2 महीने बाद उनके पति का एक दिन की बीमारी में अचानक देहांत हो गया। हम लोग जीप से मंडला गए और उनके परिवारजनों को ले आए। यही उनका दाह संस्कार हुआ। परिवार मंडला लौट गया। दिन बीतते चले, ये स्थान उपेक्षित हो गया। हम लोगों ने सोचा कि मौनी माता और उनके पति ने जिस स्थान को इतनी मेहनत से बनाया है, उसे उजड़ने नहीं देना चाहिए। अगर मौनी माता यहां रहें तभी ये स्थान उजड़ने से बच सकता है। अतः हम लोग मंडला गए और मौनी माता को ले आए। तब से वे यहीं हैं। मैंने पूछा, क्या आपने कभी उन्हें बोलते सुना है? कई बार हमने उनका मौन तोड़वाया। हम लोगों ने कहा कि हम आपसे कुछ पाने की आशा से आते हैं, किंतु आपके मौन के कारण खाली हाथ लौट जाते हैं।
तब वे दो एक दिन बोलती हैं, फिर मौन हो जाती हैं। उनकी वाणी इतनी मीठी है और रामायण इतना मधुर बाजती हैं कि लगता है बस सुनते ही रहें। उसने अपना कहना जारी रखा। रोज परकम्मा वासी आते रहते हैं। परसों की बात है, परकम्मा वासियों का एक दल आया। सभी मंडला जिले के थे। मौनी माता की नजर एक युवा स्त्री पर पड़ी तो वे चकित रह गईं। वो उनकी बहू थी। बहू के इस तापस भेष ने मौनी माता के हृदय को जैसे बींध डाला। उन्होंने बहू को बाहों में भर लिया और रो पड़ी। वे समझ गईं कि घर में जरूर कुछ अप्रिय घटा है। बहू को छाती में दुबकाकर उन्होंने बता दिया कि उसके दुख में वे भी शामिल हैं। थोड़ा रुककर बोला, हुआ ये था कि माताजी के बेटे की कोई संतान नहीं थी, तो उसने एक और स्त्री से शादी कर ली। आदिवासियों में ऐसा चलता है। लेकिन इसके बाद पहली स्त्री के बेटी हुई। स्वाभाविक ही पति का रुझान पुनः पहली स्त्री की ओर हो गया। दोनों मिलकर इसे प्रताड़ित करने लगे। यही वो दूसरी पत्नी है। यहां तक कि इसे घर से निकाल दिया। तो ये गांव वालों के साथ परिक्रमा पर निकल पड़ी। बाकी साथी आगे निकल गए। माताजी ने बहू को रोक लिया है। न जाने कितने दीन दुखियों को नर्मदा तट पर आश्रय मिलता है। इतने में बहू कमरे से बाहर आई। सफेद साड़ी में लिपटी सुडौल कृशकाय आकृति। मैंने पूछा, क्यों बेटी, क्या तुम परिक्रमा कर रही थी? उसने कहा, रास्ते में हम लोग मिले तो थे, तीसरे भैया कहाँ गए? पहले तो मैं समझा नहीं, फिर याद आया 5-6 दिन पहले 7-8 परकम्मा वासियों का एक दल मिला था। सभी मंडला जिले के थे। नर्मदे हर भी हुई थी, उसमें स्त्रियां भी थीं। ये उसी में रही। तीसरे भैया से उसका तात्पर्य ठाकर से था, जो कल सवेरे ही घर लौट गए थे। उसे देखकर एक गहन उदासी ने मुझे घेर लिया। भाग्य ने उसके साथ कैसा छल किया था। उसका गृहस्थाश्रम शुरू भी नहीं हो पाया था कि उसे संन्यास्त में पहुंचा दिया। ये सोचकर कि बहू की इस दुर्दशा का कारण उसका स्वयं का बेटा है, मौनी माता का मन कितनी पीड़ा से भर उठता होगा। तभी किसी ने कहा, आप लोग स्नान कराइए, भोजन तैयार है। हम लोग स्नान करके आ गए। इस बीच एक और परकम्मा वासी आ गया है। रामानंदी संप्रदाय का युवा बंगाली साधु है। हम तीनों ने साथ भोजन किया। माताजी स्वयं परोस रही हैं। स्वयं निराहार रहती हैं, केवल गुड़ और पानी लेती हैं, लेकिन परकम्मा वासियों को बड़े प्रेम से भोजन कराती हैं। तीसरे पहर तक वहीं विश्राम किया। फिर नदी के पाट में से चल दिए। थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से आवाज आई, सीताराम। आज की नर्मदा परिक्रमा यहीं तक। अगले भाग में थोड़ा और आगे चलेंगे। तब तक के लिए एक निवेदन, अगर आपने अभी तक शब्द दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमारे प्रयास को अपना प्रोत्साहन दें। नर्मदे हर।